हेलो बच्चों, कल से आप सबके बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम बहुत कम स्कोर बन रहा है और डर लग रहा है, पता नहीं इतने कम स्कोर पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे पहले बेटा, कल भी मैंने ये बात बोली, आप ये बात समझो कि इस बार का पेपर का पैटर्न डिफरेंट था बेटा। पिछले 5 साल में यानी कि कोविड के बाद से जो पेपर आ रहा था, इस बार का पेपर बेटा वैसे पैटर्न पे नहीं था। प्री कोविड में जैसे पेपर आते थे बेटा, वैसा पेपर आया था। बायोलॉजी का पेपर लेंदी था, फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट था, बट वो सबके लिए डिफिकल्ट था, इस चीज को समझो। और यही रीजन है बेटा, जैसे प्री कोविड टाइम पे कट ऑफ बेटा जाती थी अराउंड 580, 590, 600, उसी के अराउंड बेटा एक्सपेक्टेड है कि इस बार की कट ऑफ होगी। तो आप अपने अभी इस साल के स्कोर को बेटा 2021 से 2024 तक के कट ऑफ से कंपेयर मत करो, क्योंकि वैसा कट ऑफ नहीं होने वाला है। अगर पेपर का लेवल इन्होंने अच्छा रखा है बेटा, तो कट ऑफ भी डेफिनेटली डेफिनेटली कम होगी। बेटा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, क्योंकि इस पॉइंट पे भी बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम बॉटनी जूलॉजी सेक्शन सेपरेटेड नहीं था। यस, नॉर्मल ट्रेंड से डिफरेंट था। बॉटनी जूलॉजी के क्वेश्चन मिक्स थे और नॉर्मली जूलॉजी में 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट बेटा 41 क्वेश्चन पूछे गए। इसमें भी कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम नहीं, एक आधा क्वेश्चन मैम आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। बेटा एक सीलोम वाला क्वेश्चन था। यस, आई कैन अंडरस्टैंड, वो लैंग्वेज एनसीईआरटी में नहीं थी, वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत हुई होगी। एक दो क्वेश्चन बेटा आउट ऑफ बॉक्स थे, आउट ऑफ सिलेबस नहीं थे बच्चों। जैसे आईवीएफ वाला क्वेश्चन आया था। अगर आपका टेम्परामेंट बेटा सही होता ना, तो आप वो क्वेश्चन अभी अगर आप बैठकर सॉल्व कर रहे होगे ना, तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि वो एग्जाम के प्रेशर में आपको वो समझ नहीं आ रहा कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज नहीं दी हुई। बेटा वो आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन थे और वो सबके लिए वैसा ही था। लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बेटा? और वो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बेटा दिल पे हाथ रख के बताओ कि क्या वो सॉल्वेबल नहीं थे बेटा? और वही क्वेश्चंस एक्चुअल में डिसाइडिंग होंगे कि आपका ओवरऑल स्कोर कैसा बनेगा और आपकी रैंक कैसी आएगी। यस, अगर बायोलॉजी लेंदी थी तो सबके लिए लेंदी थी, फिजिक्स टफ थी तो सबके लिए टफ थी। अब बेटा आप लोग इस चीज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लो। जब कट ऑफ आएगी, कट ऑफ नीचे होगी बेटा फॉर श्योर। अब आप इस चीज को छोड़ दो। आगे जो बच्चे बेटा नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को भी मैं एक बात बता दूं बेटा कि ट्रेंड चेंज होते हैं। अपने दिमाग में ये चीज बेटा बिल्कुल एकदम 100% सेट करके मत जाओ कि 45 मिनट में बायोलॉजी सॉल्व हो जाएगी। अगर पैटर्न चेंज हुआ तो बेटा ये चीज ऑलरेडी सोच के जाओ कि हो सकता है मुझे 1 घंटा लगे, 1 घंटा 15 मिनट लगे, तो आप बेटा उस स्ट्रेस को झेल पाओगे। सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते बेटा। पेपर 720 नंबर वाला था ही नहीं इस बार बेटा, पेपर 600 नंबर वाला था। और कई बारी चीजों को छोड़ना पड़ता है बेटा, तभी आप आगे मूव ऑन कर सकते हो। यही इस बार का पेपर बेटा प्रूव करता है। आई होप बेटा कि आप लोग इस चीज को समझोगे और मेहनत करोगे, ना कि बेटा सिर्फ क्वेश्चंस करोगे। दूसरों पे क्वेश्चंस नहीं करने हैं बेटा, आगे बढ़ना है। स्ट्रेस मत लो बेटा और पढ़ाई करते रहो।